अगर आप एक सच्चे साधक हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। अगर आपको कहीं ज्यादा ऊंची चीज मिलती है तो आपको वहां जाना चाहिए। फिर लोग चिल्लाने लगे और कुछ लोग चले भी गए। फिर आनंद गए और उसके साथ रहने लगे। मॉनसून का समय था, बारिश की वजह से ठंड बढ़ जाती है। आनंद ने पतली सी धोती पहनी हुई थी तो उसने उन्हें एक अच्छा सा रेशम का कपड़ा दिया। उन्होंने खुद को ढक लिया। तब लोगों ने देखा, देखो वो तो गया। उसने बढ़िया खाना बनाया और उन्हें परोसा। उन्होंने खा लिया। फिर शाम को उसने उनके लिए नृत्य किया। वो बैठे रहे, बहुत ध्यान से देखते हुए, पूरी सतर्कता के साथ। फिर जब लोगों ने संगीत सुना, अब तो खेल खत्म। चीजें ऐसे ही चलती रही। जब वक्त खत्म हो गया, जब बारिश बंद हो गई, जब जाने का वक्त आया, तब आनंद गौतम के पास आए और उनके साथ एक महिला भिक्षु थी। तो The power of being on the path of truth has been there. सत्य के मार्ग पर चलना हमेशा से शक्तिशाली रहा है, लेकिन कई बार ये ऊंचाइयों तक पहुंचा है पर कभी मुख्य धारा नहीं बना। मैं देख रहा हूँ कि आज कम्युनिकेट करने की हमारी क्षमता की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से, इंसान की चाहत, सत्य को खोजने की इंसान के अंदर की स्वाभाविक चाहत, ये कोई सिखाई हुई चीज नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो लोगों को सिखाई गई है कि आपको सत्य की खोज करनी चाहिए। ये इंसानी बुद्धि के लिए स्वाभाविक है कि वो सबसे ऊंची चीज को खोजती है। किसी भी इंसान को अगर एक मौका दिया जाए ये चुनने का कि या तो यहाँ रहिए या वहाँ, तो वो हमेशा कहेगा मैं वहाँ रहना चाहता हूँ। अभी हो सकता है कि वो यहाँ फंसा हुआ हो, पर उसकी इच्छा हमेशा सबसे ऊंची जगह पहुँचने की होती है। बात सिर्फ इतनी है कि हमें उसे दिखाना होगा शराब के नशे से ऊंची चीज भी होती है, ड्रग्स से ऊंची चीज भी होती है, सामाजिक नाटक में फंसने से ऊंची चीज भी होती है, और किसी से बेहतर बनने की होड़ में भागने से ऊंची चीज भी होती है। हमें बस उसे ये दिखाना होगा, हमें उसे ये समझाना होगा कि एक ज्यादा ऊंची संभावना मौजूद है। हमेशा से बहुत से ऋषि, संत, योगी और गुरु ऐसा करते आए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, वो सज्जन लोग थे। उनके पास मेरे जैसी आवाज नहीं थी, उनके पास माइक्रोफोन नहीं था, उनके पास ऐसे उपकरण नहीं थे जिनसे वो दूर किसी से बात कर सकते। वो सिर्फ इतने ही लोगों से बात कर पाते थे। इसके बावजूद उन्होंने जबरदस्त काम किए। उस समय के हालातों में उनमें से कईयों ने कृपा और ऊर्जा के माध्यम से जबरदस्त काम किए। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को रूपांतरित किया। उन्होंने अपने आसपास के लाखों लोगों को सत्य के मार्ग पर अग्रसर किया और सत्य की शक्ति का एहसास कराया। पर अब वक्त आ गया है जहाँ कम्युनिकेट करने की हमारी क्षमता इतनी बढ़ गई है कि हम सत्य को घर घर तक पहुंचा सकते हैं। हम सच को हर किसी के दिलो दिमाग तक पहुंचा सकते हैं। इससे पहले कभी ये मुमकिन नहीं था। टेक्नोलॉजी ने हमें ये सहूलियत दी है। मुझे लगता है कि ये सत्य को मुख्य धारा बनाने का सबसे अच्छा समय है। ये सच्चे बनने को, सच जानने की अभिलाषा रखने को और सच की खोज करने को इस ग्रह की सबसे बड़ी ताकत बनाने का अच्छा समय है, क्योंकि हमारे पास ऐसे साधन हैं जो पहले किसी के पास नहीं थे।